रात 9 बजे पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिसाइल्स दागी जा रही हैं। आपको बता दें कि काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर अब ब्लैकआउट कर दिया गया है। खास तौर से बात की जाए अगर उरी सेक्टर की, कुपवाड़ा की या फिर मोहाली चंडीगढ़ की, वहां लगातार ब्लैकआउट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर जो इस दौरान ये आई है कि हमने पाकिस्तान का F-16 जहाज जो है वो अपने ड्रोन से गिरा दिया है। अब इस पूरी कायराना हरकत के बाद आपको ये बता दें कि पाकिस्तान लगातार सिविलियन एरियाज जो है वहां टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अब हाई लेवल मीटिंग्स का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS और CCS की बैठक जो है वो अब लगातार चल रही है। और अब जो अपडेट्स आ रहे हैं सीधे तौर पर आपको बता दें कि उसमें यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाईवे के पास 3 से 4 जो ब्लास्ट है उसकी खबर तक आ रही है, जिसके बाद अभी थोड़ा बताना मुश्किल होगा क्योंकि लेकिन अभी जो इनिशियल जानकारी है उसके हिसाब से 3 से 4 जगह है जहां पे ब्लास्ट की खबर है। तंगदार में हमने देखे हैं कई ऐसी जगह है जहां सिविलियन एरिया जो है वहां पर अटैक किया गया है। लगातार पाकिस्तान जो है वो एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले जो उसका टारगेट था वो पठानकोट की तरफ था। हालांकि DIG की तरफ से एक बयान भी जारी कर दिया गया और सीधे तौर पर यह कहा गया कि पठानकोट को सेव कर लिया गया है। उसके बाद बारी आई है जैसलमेर एयरपोर्ट की, वहां पर भी ये कहा गया था कि उसको भी टारगेट करने की और निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। जैसलमेर में सेना का भी वहां पे एक मुख्यालय है, उसको भी टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है सीधे तौर पर यह है कि उनको हमने अपनी डिफेंस सिस्टम से, अपनी डिफेंस मैकेनिज्म से उनको सिक्योर कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं उरी, पुंछ, कुपवाड़ा या फिर अखनूर सेक्टर्स की बात की जाए, राजौरी, पुंछ की बात की जाए तो वहां पर हेवी शेलिंग जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो लोग हैं, जो सिविलियंस है, वहां पे इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है उसको अब काफी तेज कर दिया गया है ताकि सिविलियन ज्यादा इसमें से आहत ना हो। क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है उसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश अब वो यही कर रहा है कि जो सिविलियन एरियाज हैं उसको टारगेट किया जाए। हम लोगों ने जो टारगेट्स किए थे वो सीधे तौर पर हमने पहले ही कहा था कि हमारे नॉन एस्केलेटरी हैं और जो हमारे लॉन्च पैड्स हैं, जो हमारे देश के लिए खतरा है, हम उसको टारगेट करें बजाय सिविलियन एरियाज के। लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत सीधे तौर पर सामने आती हुई नजर आ रही है और देखने को यही मिल रहा है कि अब सिविलियन एरियाज में भी जो टारगेट है वो किया जा रहा है। कई ऐसी जगह है जहां पे लगातार अब ब्लैकआउट्स की खबर आ रही है। अगर बात चंडीगढ़ की करें तो लगातार वहां पे एयर सायरन रेड्स जो है वो सुनाए जा रहे हैं। मोहाली में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जालंधर और जितने भी सीमा के पास जो सटे हुए इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहां पर अभी टोटल ब्लैकआउट की स्थिति है जो सामने देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि कश्मीर को जहां पे इंटरनेट की जो है वहां पे स्पीड भी स्लो डाउन फिलहाल अब हो गई है और काफी ज्यादा जो है लोगों को यही यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि अपने घरों से ना निकले क्योंकि ब्लैकआउट का समय तो लाइट आप कम से कम जलाएं। ये दिशा निर्देश पहले ही दे दिए गए थे जिस तरीके से मॉक ड्रिल्स हुई थी। कई राज्यों ने आपको बता दें कि जो अपने सरकारी अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां तक रद्द कर दी हैं। खासतौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर भी सामने आ गया है जहां पे सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल, आपको बता दें कि रद्द कर दी गई हैं। यही नहीं, अगर बात हरियाणा की अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहां पर स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पे रखा गया था और सीधे तौर पर उनको यह कहा गया है कि अब जितना भी एक जो स्पेशल सेक्टर्स बनाए गए हैं खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो अलर्ट मोड पे हैं और इस समय जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि धर्मशाला में मैच भी चल रहा था जिसके चलते जब ये सारी स्थिति सामने आई तो उसके बाद मैच को भी रोकना पड़ा। जो फ्लड लाइट्स थी उन्हें बंद कर दिया गया और लोगों को कहा गया कि आप जल्द से जल्द जो है ये स्टेडियम्स को खाली कर दें। हालांकि लगातार जो है भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, भारत को जो है मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है पाकिस्तान को। लेकिन जिस तरह से लगातार शेलिंग हो रही है बॉर्डर एरियाज पे, उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी कायराना हरकत करते हुए नजर आ रहा है और ना सिर्फ जो सैन्य जो पैड्स हैं, यहाँ पे जो मुख्यालय हैं उनको टारगेट कर रहा है, बल्कि अब सिविलियन एरियाज में जाकर भी वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ और अपडेट्स के साथ मैं मोनिका सिंह इन खबर दिल्ली हरियाणा पर आती रहूंगी।